मैयत का वारिस कौन? एक इलाके में एक बाबा जी का इंतकाल हो गया। जनाजा तैयार हुआ और जब उठाकर कब्रिस्तान ले जाने लगे तो एक आदमी आगे आया और चारपाई का एक पाँव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले ने मेरे 15 लाख रुपए देने हैं। पहले मुझे मेरे कर्ज के पैसे अदा कर दो, फिर ही मैं उसको दफन करने की इजाज़त दूंगा। अब तमाम लोग खड़े बेतहाशा से तमाशा देख रहे थे। बेटों ने हैरान होकर उस आदमी से कहा कि मरने वाले हमारे बाप ने हमें तो कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की कि वो किसी का मकरूज़ है, और ना ही कभी उनकी ज़िंदगी में हमने आपको देखा है, इसलिए हम तो इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते। फोत होने वाले शख्स के भाइयों ने कहा कि जनाब, जब बेटे जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हो तो हम क्यों कर्ज देंगे। अब सारे लोग खड़े हैं और कर्ज का दावा करने वाला शख्स जनाजा पढ़ने नहीं दे रहा। उसने चारपाई पकड़ी हुई है। जब उस बात को काफ़ी देर गुजर गई तो बात पूरे गांव के साथ साथ फोत होने वाले शख्स के घर की औरतों तक पहुंच गई। मरने वाले की इकलौती बेटी थी। जब उसने ये बात सुनी तो तड़प उठी और फौरन अपना सारा जेवर उतारा और अपनी सारी नकद रकम जमा करके एक लड़के के हाथों उस आदमी के लिए भिजवा दी और पैगाम भेजा कि चचा जान, अल्लाह के लिए आप ये रकम और मेरे जेवर बेच के उसकी रकम रख लें और मेरे अब्बू जान का जनाजा ना रोकें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मरने से पहले अल्लाह ने चाहा तो मैं आपका सारा कर्ज अदा कर दूंगी। फिलहाल आप ये रकम और जेवरात रख लें और बाकी रकम का जल्द बंदोबस्त कर दूंगी। अब वो चारपाई पकड़ने वाला शख्स खड़ा हुआ और जनाजे में मौजूद तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों को मुखातिब करते हुए बोला कि जनाब, असल बात यह है कि मैंने मरने वाले से 15 लाख लेने नहीं है, बल्कि मरने वाले के 10 लाख मेरी तरफ उधार हैं जो मैंने लौटाने हैं। काफ़ी साल पहले की बात है कि मुझे कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मेरे घर में फाके चल रहे थे। उस वक्त मरहूम ने मेरी मदद की थी और इतने अरसे में ये कभी मेरे दरवाजे पर भी नहीं आए थे पैसे लेने के लिए। इसलिए मैं जब यहाँ आज उसको पैसे अदा करने के लिए आया तो मुझे पता चला कि मेरे इस मोहसिन का इंतकाल हो गया है और उसके किसी वारिस को मैं जानता ना था, तो मैंने ये खेल किया और उस तरह अब मुझे पता चल चुका है कि इसकी वारिस एक बेटी ही है और इसका कोई बेटा या कोई भाई वारिस नहीं। इसलिए मैं अब ये रकम मरहूम की बेटी को ही हाथ में दूंगा, किसी और को नहीं। अब भाई मुंह उठा के उसे देख रहे हैं और बेटे भी। जनाब, बेटी वाले लोग बहुत बड़े खुश नसीब हैं, लिहाजा बेटी की पैदाइश पर खुश होना चाहिए, ना कि गमगीन। बेटियों की शरीयत में बहुत फजीलत बयां की गई है। मौजूद सामईन, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के यहाँ लड़की पैदा हो और वो खुदा की दी हुई नेमतों की उस पर बारिश करे, तालीम व तरबियत और हुस्न अदब से बहरावर करे, तो मैं खुद ऐसे शख्स के लिए जहन्नम की आड़ बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह। बेटी वाले बड़े खुश नसीब होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको नेक और फरमाबरदार बेटी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी बेटियों की सही तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।